टेलीप्राइम की 45 डेज की सीरीज में आज हमारा डे 7, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज देखा था। कल के सेशन में जो हमने देखा, मतलब जिस तरीके से हमने काम किया, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वो नहीं हो पाया कंप्लीट। तो आज हम डिस्कस करते हैं कल वाला ही केस। देखिए, कल वाला जो केस था हमारा परचेज का, तो जो हम लोग यहाँ से आते हैं परचेज पर जैसे आप इस नोटपैड की स्लाइड में देख रहे हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है। जैसे परचेज बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, और माल खरीदते समय हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कैश और एक आता है हमारे पास क्रेडिट। मतलब या तो आप नगद माल खरीद सकते हैं या फिर आप उधार खरीद सकते हैं। तो नगद खरीदने वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहाँ से आएंगे चेंज मोड पर। चेंज मोड पर आने के बाद हम लोग आते हैं एस बाउचर। एस बाउचर पर आप आ गए। एस बाउचर पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेरा पहला ऑप्शन लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आपका बिल नंबर होता है, जो भी रसीद नंबर होता है, वो हम यहाँ पुट करते हैं, जैसे 1 2 3। पहला केस होता है कि आपने नगद खरीदा है, कैश में खरीदा है। यदि आप नगद माल खरीदते हैं तो आपको यहाँ लिखना है कैश। ये जो डिटेल्स हैं ये सब हम जीएसटी में पुटअप करेंगे, इसलिए अभी यहाँ कुछ भी नहीं करना आपको, एक्सेप्ट कर लो आप। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो करेंट बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है। मतलब आपका जो परचेसिंग पावर है वो 2 लाख रुपए का है। आपने 20,000 रुपए का माल खरीदा, तो जैसे ही आप 20,000 रुपये लिखकर आप एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो 2 लाख रुपए ना रहकर अब कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। अब यहाँ पर आप देखते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारे सामने किसी तरीके का कोई लेजर नहीं है। तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ लिखते हैं परचेज, और परचेज का अंडर हेड हमको लिखना होता है परचेज अकाउंट। और इस पूरे कंटेंट को आप एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से, या फिर आप ये बॉटम पर एक ऑप्शन दिख रहे हैं एक्सेप्ट, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं देना आपको, एक्सेप्ट कर लो डायरेक्टली। यहाँ हमने एक्सेप्ट किया। ये कहलाता है पहला केस, जिसको हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नगद माल खरीद रहे हैं। यदि आप क्रेडिट पर खरीदते हैं, उधारी में खरीदते हैं, तो उधारी में क्या होता है कि यहाँ नंबर आपने लिखा, यहाँ उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना होता है जिस व्यक्ति से आप क्या कर रहे हैं, उधारी में माल खरीद रहे हैं। ऑन क्रेडिट हम परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको जाना होता है क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखते हैं आप आयुष, या जो भी आपका नेम है वो आपने लिखा। अब जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो उस केस में अंडरहेड क्या आता है, उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दो अलग अलग शब्द हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, और सन्ड्री मतलब होता है विविध। इसका मतलब होता है कि जैसे आज आपने आयुष नाम के व्यक्ति से माल खरीदा या ए नाम के व्यक्ति से माल खरीदा, तो कल आप बी से, सी से, डी से, इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ आपने लिखा संडे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर देने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, या कुछ भी पुटअप नहीं करना आपको, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो आप। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ आपने बैलेंस लिखा, जो भी आपका बैलेंस है, जैसे 12,000, 12,000 रुपये। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हम एक अलग से एक टॉपिक है हमारा जिसमें हम बिल का एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो जब इस पर आएंगे तब हम बात करेंगे। तो अभी आपको सिंपल एंटर करना है। एंटर करके आप इसी परचेस को पिक करेंगे। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक्सेप्ट किया किया इसको। अब यदि आपको इस रिसेंटली ट्रांजेक्शन को देखना है तो आप पेजअप करिए। पेजअप करने पर आप देख रहे हैं कि आपका नाम यहाँ शो हो रहा है, आयुष नाम के व्यक्ति से हमने 12,000 रुपये का माल खरीदा है। यदि आपको पेमेंट करना है इन फ्यूचर, चूंकि हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने वाले केस में हमको क्या करना होगा, यहाँ से आएंगे हम पेमेंट पर। पेमेंट पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास नाम लिखा हुआ है आयुष, इसी को आपको पिक करना है। पिक करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हमारे पास बैलेंस आपने देखा 12,000 रुपये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, तो 12,000 रुपये आप लिखेंगे। 12,000 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे कैश पर, और इसको आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि दो तरीके की एंट्रियां होती है। यदि आप नगद माल खरीदते हैं तो एक एंट्री में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यदि आप उधारी में खरीदते हैं तो उधारी वाले में केस में क्या होता है कि जैसे ही आप उधारी पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा इस तरीके से ऑप्शन चेंज हो गया। मतलब हमने नगद खरीदा तो एक बार में एंट्री हो गई, उधारी में आप करते हैं तो दो तरीके की एंट्री होती है। इस तरीके से हम काम करते हैं परचेस और सेल्स का, सॉरी, परचेस में नगद और उधार का। अगला आता है, आगे हम चलते हैं सेल्स की तरफ। तो सेल्स पर जब आप जाएंगे तो आपके पास ठीक वही कहानी है, जैसे आपने परचेस में ट्रीट करा था परचेस को, ठीक उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है सेल्स को। यहाँ देखिए आप, दो ऑप्शन है,
एक कैश है और एक हमारे पास है क्रेडिट। तो यदि आप नकद माल खरीदते हैं तो नकद वाले केस में क्या करना है आपको, आपको यहाँ से जाना है चेंज मोड पर। चेंज मोड पर आने के बाद आप एज इट इज इसको कन्वर्ट करेंगे एज बाउचर। एज बाउचर आने के बाद यदि आप नगद माल बेच रहे हैं, कैश गुड्स सोल्ड करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश। कैश लिखने के बाद इसको आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ जैसे 12,000 रुपये का माल बेचा, तो 12,000 रुपये हमने लिखा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट ये देखें कि जब हम परचेज कर रहे थे तो वस्तु हमारे पास आती है और पैसा हमारे पास से जाता है। लेकिन जब हम माल बेचते हैं तो क्या होता है कि पैसा हमारे पास आता है लेकिन वो जो वस्तु है वो हमारे पास से चली जाती है। तो ठीक उसी के कारण क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि 1,68,000 रुपये है और 12,000 रुपये का आप माल बेच रहे हैं, तो ये बैलेंस कम ना होकर ये बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। 1,80,000 रुपये हो गया। यहाँ आप लिखेंगे सेल्स और सेल्स का अंडर हेड आएगा क्या, सेल्स का। इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट करा लें। एक्सेप्ट करने के बाद आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो इसको। ये कहलाता है कि आपने क्या किया है, नगद माल बेचा है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे F8 पर। F8 पर आने के बाद आपको आना है चेंज मोड पर एज बाउचर। एज बाउचर पर आने के बाद आपने लिखा कैश। जो भी अमाउंट है स्पेसिफिक वो आपने यहाँ लिखा 12,000 या जो भी अप्रॉक्स अमाउंट है वो लिखकर आप यहाँ, ये वन टाइम क्रिएशन होता है सेल्स। सेल्स का अंडर हेड आएगा सेल्स अकाउंट और इस पूरे फंक्शन को आप एक्सेप्ट करा लेंगे काय से, कंट्रोल+A से। तो इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए। तो ये कहलाता है कि हमने क्या किया है, नगद माल बेचा है। तो यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ना हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या आता है हम लोगों के पास कि जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि हमने क्या किया है, नगद माल बेचा है। यदि आप उधार माल बेचते हैं तो उधार वाले केस में क्या होता है कि आप यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने जैसे मोहन। और जब आप किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो अंडर हेड क्या आता है, जैसे खरीदने में क्या हो रहा था, क्रेडिटर था। बेचने में क्या होगा, तो क्या होगा, डेटर्स होगा। डेटर्स मतलब हम क्या हैं, देनदार हैं। तो डेटर्स, डेटर्स लेने के बाद इसको आप एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल+A से। एक्सेप्ट करने के बाद कितने का माल बेचा है आपने, जैसे 30,000 रुपये का बेचा है तो 30,000 रुपये आपने लिखा। 30,000 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ लिखते हैं सेल्स और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अब ये एक एंट्री शो कर रही है कि आपने किसी मोहन नाम के व्यक्ति को क्या करा है, 30,000 रुपये का माल बेचा है। बेचने के बाद अब पेमेंट, चूंकि हमने माल बेचा है तो पेमेंट सामने वाला करेगा। तो वो जो पेमेंट करेगा वो हमारे लिए होगा रिसिप्ट। तो F6 पे आपको जाना है, यहाँ लिखा आपने मोहन, यहाँ आपने बैलेंस लिखा 30,000 रुपये और यहाँ पर हमारे पास आएगा जिसको हम लिखते हैं कैश। इसको आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल+A से। फिर वही कहानी है कि नगद माल बेचोगे तो एक एंट्री होगी, उधार बेचेंगे तो दो एंट्री करना है। कैसे करना है उधारी की एक बार और हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जाना है चेंज मोड पर एज बाउचर, क्रिएट, यहाँ नाम लिखा आपने दीपक। और जब आप किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो अंडर हेड क्या आता है, उसका सन्डे डेटर आता है। तो डेटर्स, डेटर देने के बाद यहाँ आपने बैलेंस लिखा जैसे 40,000 रुपये और यहाँ पर आप लिखते हैं सेल्स। अब ये एंट्री शो कर रही है कि इस तरीके से हमने दीपक नाम के व्यक्ति को 40,000 रुपये का माल बेचा है। अब पेमेंट सामने वाला करेगा, इसका मतलब है कि हम यहाँ से आएंगे F6 पर। यहाँ लिखा आपने दीपक, यहाँ जो भी आपका अप्रॉक्स अमाउंट है वो हमने लिखा और यहाँ पर हमारे पास आता है कैश। इसको आप क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिटेल्स आती है। तो ये होने के बाद हमारे 5 बाउचर फाइनली हो गए, F4, 5, 6, 9 और 8। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए या फिर मैं F7 स्टार्ट करवाता हूँ। तो आगे हम लोग देखते हैं, हमारा एक लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट का एक बाउचर है जिसको हम कहते हैं F7। F7 में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्या आता है। जैसे हम F7 की भी बात करें तो F7 में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु क्या हो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, किसी भी तरीके से आपको नुकसान यदि होता है तो उस केस में आपको जाना होगा F7 पर। F7 पर आने के बाद आप यहाँ आएंगे क्रिएट पर। जो भी आपका रीजन है, जैसे लॉस बाय फायर, यहाँ हमने लिखा लॉस बाय फायर। इसका अंडर हेड क्या आएगा, तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नुकसान है एक प्रकार का। यहाँ आपने बैलेंस लिखा
और यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज। क्यों? क्योंकि ये खरीदा हुआ माल ही क्या हुआ हुआ है, जला है। खरीदा हुआ माल ही जल सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का जो नुकसान होगा वो खरीदे हुए माल पर ही होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा परचेज। चोरी हो जाता है तब आप क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप लॉस बाय थीफ। इसका अंडर है, ओ सॉरी, लॉस बाय थीफ। इसका अंडर हेड आप लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका अमाउंट, और यहाँ आपका आ जाएगा परचेज। इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है F7 का अगला, मतलब फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी तरीके से आपने कोई वस्तु खरीदी और वस्तु क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है या माल जल जाता है, तो इस तरीके से हम उसकी एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो F7 का कार्ड एग्जाम्पल और दे दीजिए। किसके बारे में बोल रहे हैं आप, F7 के लिए कह रहे हैं? एग्जाम्पल F7 के लिए हेलो। देना है, हाँ बोलिए। यस सर। यस सर, यस F7 के लिए सर। ओके ओके। देखिए, F7 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स परचेज करा और वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से, मतलब कैसे आपको करना है, देखिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट पर गए। यदि मतलब इस तरीके से आ रहा है कि भाई जैसे लॉस बाय फायर हो गया, थीफ हो गया, ऐसा ना होकर यदि डायरेक्टली गुड्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप डायरेक्टली यहाँ एक लेजर बना लिए, डिस्ट्रॉय गुड्स, डिस्ट्रॉय गुड्स। इसका अंडरहेड आपने लिख लिया एक्सपेंसेस, आपका जो भी अमाउंट है वो आप लिख लीजिए, और यहाँ आ जाएगा आपका परचेज। तो जब आप परचेज पे कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, तो अभी यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। जब हम बिलिंग वाले सेगमेंट पर आएंगे और तब डिस्ट्रॉय होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुड्स के नेम लिखेंगे, जो भी वस्तुएं हमारे पास अवेलेबल होगी उनका नाम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे स्टॉक समरी से या जो भी हमारा कंटेंट होगा वहां से वो लेस हो जाएगी। तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो परचेस है ये यहाँ परचेस ही आता है, सेल्स नहीं आएगा। कारण क्या है कि जो माल आप खरीदते हैं वही माल चोरी हो सकता है, जल सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है या डैमेज हो सकता है। जब आप माल बेच देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म हो जाती है। तो ये है हमारा F7 जनरल वाउचर। अब कोई डाउट हो तो पूछिए आप। नो सर। नो सर। तो ये हमारा आज का सेशन है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, तीन वाउचर हमने डिस्कस किए, 4 5, सॉरी 4 5 6 तो पहले हो गया था, आज हमने 9 देखा, 8 देखा और 7 देखा। अब हम मंडे से क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बिलिंग वाला, इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जो अभी आपने पढ़ा ये तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट था कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये बिलिंग वाला, इसी के आधार पे अब हम लोग मंडे से क्या करेंगे, जैसे मैं आपको ये इनवॉइस दिखा रहा हूँ प्रिंट करके, ये पूरी एक इनवॉइस को हम फिल करेंगे। परचेस में बिल कैसे बनते हैं, सेल्स में कैसे बनते हैं, कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन। तो आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। यदि कोई डाउट्स हैं, क्यूरी हैं, तो मैसेज पर आप पूछ लें, या फिर हमारा जो मंडे के दिन क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, यदि कुछ कंटेंट आपको नहीं आता है तो जो आपको वीडियो की लिंक मिलती है वो भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप देख कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने हैंड से 9 8 7 चलाकर देखें, परचेज सेल्स जनरल चलाकर देखें। ये होने के बाद फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवॉइस क्रिएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हर जगह होता है। तो वो बात है मंडे की, तो एक बार आप करें। रही बात ये जितने हमारे 4 to 9 बाउचर्स हैं थ्योरेटिकल, इसका एक एंट्री का असाइनमेंट मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा। तो उससे ये होगा कि सारी एंट्रीज आप करके देखेंगे तो ये जो जितने कंटेंट हमने पढ़े हैं 4 5 6 में, कि बिजनेस स्टार्ट करना है, गुड्स खरीदना है, बेचना है, लॉस बाय फायर थीफ वगैरह जो भी है, तो ये सारा एक बार हमारा शॉर्ट रिवीजन होता रहेगा इसमें। तो ये असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर मंडे के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।